देश के ऐसे आदरणीय प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपेतु भारत में ना कहते विदेश में भी उन्होंने डंका बजाया है, हमारे देश का मान सम्मान बढ़ाया है, तो हम क्यों ना उनका मान सम्मान बढ़ाए। जिसने हमारे देश का मान, भारत माँ है, भारत माँ का अगर जिसने मान सम्मान बढ़ाया तो हम उनका मान सम्मान बढ़ाएंगे। हम ऐसे लोग हैं। और एक बात बताइए, जो लोग लगातार सवाल कर रहे थे कि प्रधानमंत्री वोट चोर हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए वोट चोर, देखिए सबूत, विपक्ष का काम है आरोप लगाना। आरोप जीवन भर लगाएंगे, जीतते हैं नहीं और आरोप लगाएंगे। कभी भी मशीनों पे लगाते हैं, हाँ। तो कभी वोट चोरिंग पे लगाते हैं, तो उनका काम है जीतना। जनता उनको पसंद। इस जनसभा के बाद, इस रैली के बाद, इस रोड शो के बाद कितना मैजिक काम करेगा मोदी जी का? क्या लगता है बिहार में सरकार दोबारा आ पा रही है? देखिए मोदी मैजिक तो अभी नहीं, जब से प्रधानमंत्री जी बने जब से मोदी मैजिक चल रहा है। हाँ। गुजरात में जब मुख्यमंत्री थे जब भी उनका मोदी मैजिक था, और अब देश में प्रधानमंत्री है। इस बार अगर यदि बिहार में आए हुए हैं, हाँ। बिहार की धरती पे अगर प्रधानमंत्री जी आए हुए हैं, उन्होंने सभाएं की हैं और यहाँ पर अगर रोड शो किया है, हाँ। तो मुझे लगता है 101% यहाँ पर जनता में असर पड़ेगा और प्रचुर बहुमत से एनडीए सरकार बनाने जा रही है मोदी सरकार, और यहाँ के नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, आप यही रुकिएगा। मैं थोड़ा हाउस होल्ड से सवाल करना चाहता हूँ। आप लोग घर भी संभालती हैं और देश भी संभालती हैं, यही कारण है कि इस बार दोनों तरफ से लुभावना दिया जा रहा है। लोग कह रहे हैं 10,000 नीतीश कुमार, और ही नहीं है। हाँ। लुभावने की बात ही नहीं, लुभाया नहीं जा रहा। तेजस्वी यादव माई बहन योजना ला रहे हैं। अरे भैया वो अब ला रहे हैं ना, हाँ। पहले कहाँ थे? अभी उनका नींद खुला है, हाँ। अब नींद खुला उनको। इतना दिन से कहाँ थे वो? अब मैया बहनिया योजना आने लगे, इतना दिन से कहाँ थे? अच्छा एक बात बताइए, वो कह रहे हैं कि हम महिलाओं को जीविका दीदी के थ्रू 30,000 रुपया देंगे। वो देंगे ना, हम लोग को मिल चुका है, और नहीं भी मिलेगा ना तो भूखे रहे मोदी जी को ही वोट देंगे। भूखे रहेंगे तब ये मोदी जी? ऐसा क्या है मोदी जी में? अब आप जानिए। अच्छा एक और चीज हमको बताइएगा, तेजस्वी यादव ने, आप लोगों के बच्चे होंगे, तेजस्वी यादव ने हर घर में एक सरकारी नौकरी देने का वादा किया है, कितना विश्वास है उस? वो तो सब घर को पता है किनको किनको नौकरी मिला है, हाँ। वो आपको भी अभी बच्चे होगा उस समय ना, वो तो कह रहे हैं हर घर में अब देंगे, और 5 लाख नौकरी 17 महीना के सरकार में दिए। मेरा कहना है जब भूखे थे क्यों नहीं दिए, अब क्यों देंगे जब मेरा पेट भरा हुआ खाने को? हाँ। अब तो मिल ही रहा हमको। जब इतने देर से बिहार के लोग, आम जनता, आम बच्चे भूखे, तब क्यों नहीं खाने को मिला? क्यों पैसा नहीं मिला? अब क्यों मिल रहा? चुनाव के समय आया तो चुनाव के समय के बाद जितनी योजना है। आपके पिताजी मुख्यमंत्री, आपकी माता जी, आप भी बनने की कोशिश कर रहे हैं। इतने दिन से कहाँ थे आप लोग? इतने दिन से कहाँ थे? ये सवाल है। चलिए ठीक है, बताइए सर, हर घर में एक सरकारी नौकरी कितना संभव लगता है वादा? देखिए ये जीवन में कभी सत्य नहीं हो सकता कि हर घर, हर परिवार को एक नौकरी मिल जाए। हर परिवार को एक नौकरी मिल जाए, ये कभी संभव नहीं है। हाँ। क्योंकि देखिए अगर संभव होता तो ये पहले ही दे चुके होते। जब इनकी सरकार आई थी 1.5 साल इन्होंने नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाई थी बीच में, है ना, तो जब भी दे सकते थे। लेकिन इस समय तो कह रहे हैं 17 महीनों में मैंने 5 लाख रोजगार दिया। आप आरटीआई होता है, आरटीआई के थ्रू आप जानकारी बिल्कुल निकाल सकते हैं कि इनने नौकरी क्या दी है। ये सिर्फ लुभावने वादे करते हैं, जनता को गुमराह करते हैं और सरकार बनाने के लिए एजेंडा खड़ा कर रहे हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार यहाँ पर एनडीए की बन रही है और प्रचुर बहुमत से बन रही है। देखिए ये जो तेजस्वी यादव जो है, ये युवा को गुमराह कर रहे हैं कि हम अब नौकरी इतना देंगे, लेकिन वह संभव नहीं है। नौकरी नहीं दे सकते हैं, समझे। 15 साल बिहार की जनता उनको मौका दिया था, उनके माता पिता मुख्यमंत्री रहे, लेकिन बिहार के लिए कुछ नहीं किया। इससे जनता का विश्वास उठा हुआ है। पहले जो हुआ सो हुआ, माफ कीजिए, आप एक बारी और मौका मिलेगा, बढ़िया। बिहार की जनता विश्वास नहीं कर सकती है। उन्हीं की जो लोगों ने किया है बिहार के लिए, जनता का दिल टूटा हुआ है। इसलिए इस बार सारा जनता एनडीए के साथ है। दिल टूट गया है जनता? जी हाँ, तेजस्वी यादव विश्वास नहीं कर सकते हैं। तो कह रहे हैं हम 200 से अधिक सीट लेकर के आएंगे। लाएंगे तो बाजार में वो भी है, हम लोग भी हैं, देखेंगे। अच्छा जी हाँ, मैदान खुला हुआ। जी हाँ जी, क्योंकि यहाँ पर मोदी जी पर विश्वास है और नीतीश जी पर विश्वास है। बिहार को विकास की और ये दोनों पार्टी लेकर गए हैं। पकड़ चुकी है, समझे? क्या कह रहे हैं सर? रफ्तार पकड़ चुकी है। हाँ, रफ्तार पकड़ चुका है बिहार। हाँ। गाना भी सुन रहे थे जब वो आए थे? एकदम भाजपा है, पहले भी था, आज भी है, आज रहेगा भी। एक और गाना हम सुन रहे थे, सुनिए ना। हाँ सुना दीजिए। एक राज कपूर की फिल्म हमने देखा था, उसमें गाना था, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। तो ये लोग झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं कि वोट चोरी हुआ है, लेकिन सर वोट चोरी नहीं हुआ है, जनता समझ रही है। वोट चोरी नहीं हुआ है। मोदी जी चोर है, लेकिन जनता के दिल में रहते हैं। अच्छा। दिल चुराया है उन्होंने, ऐसे हम खुश हैं। दिल चुराया है? जी हाँ, हम लोगों का दिल चुराया है मोदी जी, हम लोग खुश हैं उनसे। हम लोग उन्हीं को वोट देंगे, चाहे किसी। एगो और गाना हम सुन रहे थे, जोड़ी मोदी और नीतीश जी के हिट हुई, तो कितना हिट हुई, क्या लगा था? बहुत हिट होगा,
सुपर हिट होगा, सिल्वर जुबली जो गोल्डन जुबली तक करेगा। गोल्डन जुबली करिए। हाँ सर, घबराइए नहीं, अभी तक एनडीए की सरकार चलेगी। ये लोग तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी का सेहत ठीक नहीं है, हटा दीजिए उनको। नहीं, वो तो बात खैर, अभी उनका स्वास्थ्य ठीक अच्छा, इस टर्म तो रहेंगे। हाँ। अब अगला बार देखा जाएगा। बाकी अभी के लिए तो वही 25 से 30 नीतीश सरकार। वैकेंसी है कहीं प्राइम मिनिस्टर चाहे सीएम की कुर्सी? एकदम वैकेंसी नहीं है। हाँ। एकदम वैकेंसी नहीं है। बिहार में एनडीए की सरकार रहेगी। एनडीए की सरकार रहेगी। क्या कह रही है मैम, कितना भरोसा है प्रधानमंत्री जी पर? पूरा भरोसा है सर। हाँ। पूरा भरोसा है। और जो लोग वोट चोर कहते हैं उनको बोलने दीजिए, वो तो बोलता ही है, काम करने वाले लोग को सब लोग बोलते रोड शो हैं। में आपने देखा प्रधानमंत्री जी को? जी। कैसा लगा आप लोग? बहुत- बताइए, थोड़ा अनुभव थोड़ा विस्तृत रूप से बताइए। बहुत अच्छा लगा। आपकी वाइफ है ये? जी मेरी वाइफ। आप दोनों कपल्स आए हुए थे देखिए। हाँ एकदम एकदम। आपने टोपी भी लगा रखी है बीजेपी? क्यों नहीं, बीजेपी का एकदम ब्लाइंडली सपोर्ट करता हूँ। तो फिर ब्लाइंडली सपोर्ट? एकदम ब्लाइंडली सपोर्ट करता क्या हूँ। कारण है सर, क्या व्हाट्स द रीजन? आप आज से 20 साल पहले का बिहार देख लो और अभी का बिहार देख लो, आसमान जमीन का अंतर है। जो लोग कहते हैं कि मतलब 20 साल पहले तो और अच्छा बिहार था, लोग कहते हैं कि तब जंगल राज था, अब महाजंगल राज है। उस समय ही जंगल राज था, अभी कुछ नहीं है। उस समय काफी हम लोग छोटे थे, बट हमारे दादाजी और हमारे पिताजी के द्वारा जो भी कहानी बताया जाता था, उससे बहुत ज्यादा फार बेटर अभी चल रहा है। फार बेटर है। फार बेटर है। पहले रात में महिलाएं रात में घूम नहीं सकती थी, क्राइम रेट 100% था, और लोग अच्छे अच्छे इंडस्ट्रीज पटना में आने के पहले सोचते थे। या लालू प्रसाद की बेटी की शादी में आप देख लीजिए, अब सुना जाता है कि पूरा पटना लूटा जाता है। अभी तो ये सब चीज़ नहीं ना होता, ये चीज़ से तो हम लोग बचे हुए हैं। रात में आप बिल्कुल आज़ादी में हम लोग घूम सकते हैं, लेडीज निकल सकती है। मुझे नहीं लगता आप लोग मतलब यंग एज ही हैं, ठीक है देखा जाए तो, क्योंकि अगर राहुल गांधी युवा हो सकते हैं तो आप भी हो ही सकते हैं। हालांकि मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने आप जो लोग कहते हैं ये यंग एज की जो बात चलती है, आप इतने लोग कहते हैं कि तेजस्वी यादव की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड है यंग एज वोटर्स। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उससे ज्यादा अगर यंग एज में जाना है तो फिर चिराग पासवान ज़्यादा बेटर है। चिराग पासवान ज्यादा बेटर है? ज़्यादा बेटर है। तेजस्वी बहुत ज़्यादा बेटर चिराग पासवान है। तेजस्वी जी के प्रति कितना आप लोग तेजस्वी जी पहले बोलना तो सीख लें, उनको बोलते कैसे हैं। क्या कह रहे हैं? जैसे वो बोल रहे हैं कि हर घर में सरकारी नौकरी देंगे। हाँ। तो बिहार में लगभग 3 करोड़ घर है। हाँ। तो ये पॉसिबल है कि 3 करोड़ घर में 3 करोड़ नौकरी दे देंगे? आ रहे हैं सर, आ रहे हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम राकेश कुमार तिवारी है। कहिए अपना बात कहिए। सर जी, अभी बिहार में अगर सबसे अच्छा सरकार है तो नीतीश कुमार का सरकार है। हम एक बात बोलना, जहाँ लोग तो कह रहे हैं नीतीश कुमार हटा दीजिए। सर जी एक मिनट। हाँ। जन स्वराज ने कहा कि मैं घर घर रोजगार दूंगा। हाँ। खाक दोगे यार, नीतीश कुमार पहले से दे रखा है। हाँ। जिस गांव में हम लोग पढ़ते थे, हाँ। साला 6 महीना में एक दिन लाइट आता था। हाँ। आज हम गांव अभी तुरंत गांव से ही आ रहे हैं। हाँ। साला खेतों में भी जल रहा है बल्ब, खेतों में जल रहा है। जिस रोड पे हम साइकिल पैदल चलने में दिक्कत होती थी, आज उस रोड में हर घर के लोग ई रिक्शा चला रहा है रोड पे। हाँ। रोड है तभी तो लोग कह रहे हैं फैक्ट्री चाहिए। फैक्ट्री के लिए पहले क्या चाहिए उसको मालूम है? पहले उसको बिजली चाहिए, रोड चाहिए, जो कि अभी कहाँ पर था बिहार, कहाँ पर अभी आया उसको देखिए। बात बताइए ना सर, वो तो कहते हैं कि नीतीश कुमार जी पहले के समय में जंगल राज था, महाजंगल राज है। नीतीश कुमार कैसे? विनाश कर रहे हैं, विकास नहीं। कैसे कर रहा है महा भैया, कैसे जंगल राज बताओ? एक समय था कि पटना के अंदर यही पटना है, जहाँ 6 से 7 बजे लोग घर पकड़ लेता था। आज मैं पटना मेन सिटी में, हाँ भाई, सिटी का भी यही स्थिति था। सिटी का ये स्थिति था। मेरे बड़े भाई, मेरा भैया डॉक्टरी का तैयारी करते थे। भैया बताते हैं कि राकेश एक ऐसा समय था कि गाय घाट से मुतरे साला 6 बजे, बाबूजी का निशानी एक तो घड़ी था। आप कुछ पैसा लेके पहुंचे, साला गाय घाट में मारो, पीछे से ही पैसा उसा सब लेके चल दिया। और आज मैं वही पटना में हूँ, जो मैं 11-12 रात तक मैं मार्केटिंग करता हूँ। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई डर नहीं होता है, निर्भय को चलते हैं। तेजस्वी जी कौन डर का बात कर रहे हैं? अरे तेजस्वी देखिए क्या है ना सर, ये सब जो है ना भ्रमित कर रहा है पब्लिक को। अगर कुछ है ही नहीं भाई, मैं कह रहा हूँ ना कि मैं ई रिक्शा वाले से पूछा गाँव में कि भैया आप कितना कमा लेते हो, तो पर डे भैया मैं 500 मिनिमम 500-700, वरना मैं 1000-1200 रुपये कमा लेता हूँ। मैंने कहा एक बात बताइए, आप लोग अगर नीतीश कुमार ना होते और ये रोड अगर नहीं बनी, क्या कह रहे हैं? पप्पू है। कौन पप्पू है? तेजस्वी यादव पप्पू है और कुछ नहीं। तेजस्वी यादव पप्पू है? हाँ? तेजस्वी यादव पप्पू हाँ है? पप्पू है। काहे जी? पप्पू है। अरे पप्पू कुछ, उनका बात का कोई वजन नहीं है उनका। अरे सर वो तो कहते हैं यंग एज वोटर मेरे साथ है, आप लोग कुछ नहीं है सर, लोगों को बोलने का आप कुछ भी बोलिए, हम कुछ भी बोलने से नहीं, जो हकीकत है वो सामने है। लोगों को इतना लोगों से आपने बात किया ना, क्या बोले नीतीश कुमार जो काम कर रहे हैं, नीतीश कुमार उनके राज में कुछ नहीं हुआ है।
जो बाप किया बेटा भी वही करेगा, उसके अलावा कुछ नहीं अरे करेगा। पहले का पाप है, माफ वो कर पहले का पाप वो खूब फिर से आएगा, वही करेगा। तो कितना आदमी माफ करते चलेगा, पता चलेगा फिर बिहार 20 साल पीछे चला जाएगा। उसको करने का ना करने से कोई फायदा नहीं आप है। लोग को डर है कि बिहार 20 साल पीछे जा सकता है? हाँ, जा सकता है 20 कितना साल। चांसेस, अगर मैं सुनिए ना, अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो कितना चांसेस है आरजेडी के जीतने का, यानी कि इंडी गठबंधन के जीतने का, और कितना चांसेस है बीजेपी एनडीए का? 100% आएगा दोनों का, 100 आएगा। बीजेपी आया, एनडीए आया या नीतीश कुमार आया। पुष्प नीतीश कुमार को ही जितना है। आपकी बात पे पुष्प वर्षा हो गया। हाँ,